पक्षी भी जानता है मुझे कहाँ सोना है, कहाँ नहाना है, कहाँ खाना है। उसके पास भी मन है, उसके पास भी बुद्धि है ना। ऐसे कुत्ते के पास भी है, गाय के पास भी है, बैल के पास भी है। अच्छा, तो ये झूले के पास भी है, ये झूला इसको है, क्योंकि ये इसमें मन बुद्धि नहीं है, ये प्राणवान नहीं है। करेक्ट। तो जहां प्राण है और जहां मन बुद्धि है वहीं पर मैं हूं का एक्सपीरियंस होगा। लेकिन ये मैं क्या है ये तब तक मालूम नहीं होगा जब तक कोई ऋषि, कोई संत, कोई महात्मा हमें सिखाए नहीं। अब जो हमारे इस देश के ऋषि थे उनको किसने बताया? भाई ऋषि कहते ही उसको है जो विलक्षण होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इंटेलिजेंट, स्पेशल होते हैं वो। इसलिए उनको ये ज्ञान था, पहले से था, और फिर वो ज्ञान उन्होंने अपने शिष्यों को दिया। फिर वो शिष्य एक समय पाके गुरुजी हो गए, फिर आगे उनके चेले हो गए, तो उन्होंने उनको ज्ञान दिया। फिर वो चेले गुरुजी हो गए, फिर वो गुरुजी ने आगे और चेला बनाया। तो ऐसे करते 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 आज हम हैं। तो अब हम गुरुजी बन के सिखा रहे हैं और तुम चेला जी बन के सीख रहे हो। अब अगर तुझे ठीक समझ लग गई तो संभव है कल तू गुरुजी बन गुरुजी बन जाए। तो अगर तू गुरुजी बन गया तो फिर आगे दूसरे चेलों को तू सिखाएगा कि हमें हमारे गुरुजी ने ये बताया था। जैसे हम बोलते ना, हमारे हमारे गुरुजी ने हमको ये बताया था। तो गुरु के पहले कौन था? और गुरु और गुरु और गुरु और गुरु और गुरु, है ना। तो ज्ञान की परंपरा जो है वो चलती जा रही है। तो अपने स्वरूप का पता हमें तब लगता है जब गुरु अथवा ज्ञान हमको प्राप्त होता है। जिन्हें गुरु ना मिले ज्ञान, अच्छा गुरु भी कौन सा? जो ज्ञानी हुए। जो खुद ज्ञानी नहीं वो मेरे को ज्ञान कैसे देगा? अभी बहुत सारे जो आजकल दुनिया में चलते हैं ना, वो कहते हैं कि तुम हमारा चेला बन जाओ, मरने के बाद मुक्ति मिल जाएगी। और लोग सच मानते हैं, उनका चेला बन जाते हैं। आप मर गया कौन मुक्ति मिलेगा, कौन किसको मुक्ति देगा? गप है ये तो ऐसा जो जो चेला को बेवकूफ बनाए वो वाला गुरु नहीं। जो हमें जिंदा रहते जीते जी रहते सच क्या है बता दे, सत्य क्या है वो सिखा दे, हमारा अज्ञान दूर कर दे, हाँ, हम उसको गुरु कहते हैं। जब ऐसा गुरु मिलता है तो फिर ज्ञान ज्ञान मिलता है तो आत्मा का निश्चय हो जाता है। अच्छा, अभी क्या है, जैसे पानी में यहाँ देखोगे तो रिफ्लेक्शन पड़ रहा है ना, दिख रहा है तुमको? साइड में लैंप लगा है, वो लैंप का पानी में आ रहा है ना। हाँ, तो रिफ्लेक्शन जो पड़ रहा है वो लैंप है कि झूठा है? रिफ्लेक्शन तो सच्चा नहीं है ना, लैंप बार है, राइट। तो अभी जिसको तुम मैं कह रहे हो ना, वो पानी में रिफ्लेक्शन की जैसे है। जैसे मन में जो मैं का आभास रिफ्लेक्शन होता है ना, अभी आप उसको मैं समझ रहे हो, वो आत्मा नहीं है। उसको हम कहते चिदा आभास। क्या कहते? चिदा आभास। चिद माने चित, चित, चित माने मन, मन का बड़े रूप को चित्त कहते हैं। तो चित्त, इस चित्त में जो आत्मा का आभास है, मैंपन का जो रिफ्लेक्शन है, उसी को कहते हैं चिदा आभास। समझे? पर अभी तो हमें चिदाभास का भी समझ नहीं है, क्योंकि सब लोग इसी शरीर को मैं बोलते हैं, राइट। जैसे मैं तुमसे पूछूं तुम्हारा क्या नाम है, बताओ, है? मेरा नाम क्या? जोर से बोलो। तुम्हारा कोई नाम नहीं है, शरीर को दिया गया है नाम। ये बैठे ना जितने बड़े ज्ञानी है,
कपटी ज्ञानी सारे। ये देखो, सुन रहे हो? शरीर को जो नाम दिया गया है वो क्या है? उसका नाम है सक्षम। अच्छा, इस शरीर का जन्म हुआ कब? 2012 में। तो अभी शरीर की आयु हो गई 11वां शुरू हो गया है ना। और तुम्हारी आयु क्या है? मेरी आयु अनादि। कैसे? अच्छा, मैंने बता मैंने कैसे बता दिया ये? मैंने कैसे बोल दिया ये? हाँ, केनोपनिषद में आपने बताया था। हाँ, सही सही। तुम्हें केनोपनिषद याद है? पर ये याद है, देखो, सवाल ये नहीं है कि श्लोक तुम्हें याद है या नहीं याद है। सवाल ये है कि उन श्लोकों में जो ज्ञान था वो याद है कि नहीं याद है। हाँ, वो याद है, बस बात खत्म। तुमने कौन सा लेक्चरर बनना है ना वेदांत पढ़ाने के लिए? किसी फिलॉसफी टीचर क्या लेक्चरर तुमने बनना है? अपने लिए समझना है, बहुत है, अपने लिए समझ में आ गए। अब ये जो बात तुमने सुनी कि मैं की कोई आयु नहीं है, मैं अनादि है, और शरीर की आयु होती है और नाम शरीर को मिलता है, मैं तो अनामी हूं, मेरा तो कोई नाम ही नहीं है। अभी ये बात क्या है, बुद्धि में तुम्हारे कच्ची कच्ची आई, पक्की पक्की नहीं आई। तो ये पक्की करने के लिए थोड़ा सुनना की जरूरत है। जैसे जैसे सुनते जाते हैं, जैसे जैसे समझ आती जाती है, फिर ये जो पर्दा है दिमाग पर पड़ा हुआ ये उतर जाता है।